अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्शीस वाले व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मुझे आप लोगों को अपडेट देनी थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से, कितने दिन हो गए, शायद 10 दिन हो गए मुझे व्लॉग बनाए हुए। वो भी मैंने जो उससे पहले 5 दिन पहले डाला है वो भी मेरे 3-4 दिन का व्लॉग मिक्स था, तो मैंने वो डाला था। तो वो छोटा सा व्लॉग मैंने डाला था। तो व्लॉग डालने के बाद भी मेरा मतलब मकसद यही था कि मैं छोटे छोटे व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैंने चैनल पर बहुत मेहनत की है। तो अब ये है कि अब मैं छोड़ दूंगी तो फिर मेरा चैनल डाउन में चला जाएगा। और इस टाइम हालात ऐसे हैं कि मेरी इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो खैर हम यहीं से शुरू करते हैं कि मैंने उसके बाद व्लॉग डाल दिया था। उसके 2 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक तो रहती ही नहीं है, किसी दिन मैं सही रहती हूँ, किसी किसी दिन मुझसे उठा भी नहीं जाता। जैसे कि आज मैं सुबह से हिल भी नहीं पाई हूँ, बस थोड़ा बहुत उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा खाना खाया है, वो भी अपने बेड पे और यहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे इतना ही घूम पा रही हूँ, बिना किसी को पकड़े वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ मैं। आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। उसका रीज़न भी बताऊँगी कि आज ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब क्यों है और 4-5 दिन से क्यों थी। खैर 4-5 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाल दिया था, उसके बाद ही नेक्स्ट डे शायद मेरे ख्याल से मैं पैर में मुँह सा रो रहा था कि मुझे फ़ीडर चाहिए। मैं किचन में गई उसके लिए फ़ीडर बनाने। मैंने उसको फ़ीडर बना के उसको दे दिया। जो भगोना था मैंने कहा उसको धो के रख दूँ। और मेरे बहुत पैर में दर्द था उस दिन, मतलब इतने सुन थे पैर, मुझे लग ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी या मैं कदम आगे बढ़ा रही हूँ तो मेरे पैर आगे नहीं जा रहे। बहुत अजीब सी एक फीलिंग थी, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। खैर मैंने उसको दूध बना के उसको दे दिया, वो रूम में आ गया। मैं उसका भगोना धोकर रख रही थी, उसके बाद जो मैं मुड़ी ना, मैंने सीधा पैर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर में जान ही नहीं है। उसके बाद मैं एक डायरेक्ट नहीं गिरी, एकदम गिर जाती, फिर मैं उल्टा पैर बचा मतलब पैर खड़ी हुई तो वो मेरा उल्टा पैर भी मुड़ गया और मैं उल्टी होके गिर गई, मतलब उल्टी साइड गिरी उल्टे हाथ में। तो मेरे कोहनी में लगी, पैर में क्रैम्प आ गया मेरे, इतनी तकलीफ। मैं कम से कम 20-25 मिनट में किचन में ही रोती रही, बैठी रही, मुझसे पैर ही सीधा नहीं हो रहा था। लेकिन शुक्र है उस दिन शल्लू मतलब घर में ही थे, शल्लू वो वॉशरूम में थे। खैर वो आए, उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया, कहा कि मैंने तुमसे 1000 बार मना कराया। अम्मा ने बहुत चिल्लाया कि मुझे आवाज़ दे देती, मैं उसको दूध दे देती। खैर उसके बाद बोले कि सब ध्यान मतलब सब यही सोच रहे हैं कि बस शल्लू को भी यही डर था कि तुम गिर ना जाओ, पैरों में दर्द है, गिर जाओगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो खैर हुआ वही कि मैं गिर गई, मेरे पैर में इतनी तकलीफ। खैर बहुत मुश्किल से मैं कमरे में आई, शल्लू और अम्मा मुझे पकड़ कर लेकर आए। मैं इतना कोई रोई थी उस दिन, इतना रोई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मुझे देख के शल्लू बहुत परेशान हो गए, वो भी रोने लगे। तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे पता नहीं उस दिन इतना रोना क्यों आया, मैं बता नहीं सकती। खैर मैं बहुत ज़्यादा उस दिन रोई कि अल्लाह मुझे हो क्या गया है, मेरे पैरों में क्या हो रहा है, मैं चल क्यों नहीं पा रही है। क्योंकि एक तकलीफ़ है तो वो बर्दाश्त कर लेता है इंसान, ये चलने फिरने वाली चीज़ नहीं। और मैं उसमें की हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा, मुझे चलते फिरते रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि अम्मा ज़्यादा काम करें और मैं बैठ कर खाऊँ। लेकिन वही कि शल्लू ने बहुत चिल्लाया, अम्मा ने भी, कि कोई बात नहीं है, मजबूरी है, वैसे तो तुम सभी करती हो, अब इस टाइम तुम्हारे आराम का टाइम है। तो खैर हम आए, मैं लेटी, पैर वगैरह बहुत क्या कहती हैं, इतनी झंझनाहट हो रही थी पैरों में बहुत ज़्यादा। खैर दवा खाई मैंने, उसके बाद शल्लू ने फ़ोन करा अली भाई को। सभी परेशान होते हैं यार, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वक्त ऐसा होता है, आपकी फैमिली तो आपके साथ ही होती है इस टाइम। तो अली भाई को फ़ोन करा तो वो आए फ़ौरन कार लेकर। और हुरैरा भाई को शल्लू ने कॉल करी कि दिखाना है फ़ौरन, और उसी दिन मुझे डॉक्टर के भी जाना था दिखाने। तो इत्तेफाक ये मैं गिर भी गई। तो खैर अली भाई बेचारे फ़ौरन आए, अपना सब काम वगैरह छोड़कर, तो वो फ़ौरन आए। और फिर मैं इतनी मुश्किल से नीचे गई थी, मेरा पैर ही नहीं रखा जा रहा था ज़मीन पे। खैर और फ़ौरन ही अम्मी आ गई थी, मुझे देखने ही आई थी। तो उन्हें पता नहीं था कि मैं गिर गई हूँ, तो वो भी बहुत परेशान हुई, वो भी रोने लगी मुझे देख के। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं गिर गई हूँ, क्योंकि मैं किसी और को देखूंगी कि परेशान है मेरे लिए तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा टूटती है। खैर वो घर पे ही रही, मैं गई दिखाने बड़ी मुश्किलों से। अली भाई, शल्लू और मैं गए दिखाने। हुरैरा भाई भी आ गए। तो खैर हुरैरा भाई हम सबके बड़े हैं, बड़े भाई हैं हमारे, तो वो भी आ गए फ़ौरन। और भी हुरैरा भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, वो बेचारे अपने सारे काम वगैरह छोड़ के फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे। तो हमने दिखाया वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब बोले कि पर मतलब तुमने बताया कुछ था, आज तो तुम्हारी बिल्कुल ही अलग हालत लग रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैं गिर गई थी इस वजह से पैर।
तो बोले कि अब फ़ौरन आप जाइए। पहले ही बोला था कि आप 10-15 दिन दवा खाइए, ठीक नहीं होती हैं तो हम MRI कराएंगे। तो फ़ौरन उन्होंने MRI लिख दिया, आप MRI मेडिकल जाइए और MRI करा कर आइए लंबर स्पाइन। तो खैर 5 मिनट भी नहीं लगे डॉक्टर के यहाँ, मतलब डॉक्टर साहब के पास गई, बस 5 मिनट में ही निकल आई। तो बड़ी मुश्किल से खैर फिर आकर गाड़ी में बैठी हुरैरा, तो डॉक्टर साहब ने MRI लिखी तो हम बाहर आए। फ़ौरन ही हुरैरा भाई ने फ़ोटो खींचा उसका और ज़ैनब भाभी को भेज दिया। ज़ैनब भाभी हैं हुरैरा भाई की वाइफ़, तो वो मेडिकल में ही जॉब करती हैं, क्योंकि मेडिकल में MRI सबसे अच्छी होती है। प्राइवेट में इतनी अच्छी मशीन्स नहीं है जितनी अच्छी हमारे AMU मेडिकल कॉलेज में है। तो मेडिकल कॉलेज में बहुत है, लेकिन वहाँ पे भी 2 तरीके की MRI होती हैं। एक इमरजेंसी वाली है, इमरजेंसी वाली तो उनके लिए हैं जिनके एक्सीडेंट होते हैं, इमरजेंसी में जिनकी तबीयत ख़राब हो जाए उनके लिए, और एक नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल होती है उसमें जब अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, कभी 8 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी कभी बहुत टाइम, क्योंकि एक एक दिन में 15-15, 12-12, 15-15 MRI होती हैं। तो खैर ज़ैनब भाभी की वजह से हमारा जल्दी नंबर आ गया। तीसरे दिन ही मेरी, शायद तीसरे या चौथे दिन ही मेरी MRI हो गई, यानी कि कल। तो ज़ैनब भाभी का भी मैं तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से जल्दी MRI होगी, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी उतनी जल्दी जल्दी फटाफट सब चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाए प्रॉपर क्या प्रॉब्लम है तो उस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सही होने लगेंगे। क्योंकि मेरी इतनी तकलीफ़ है ना कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मेरा अल्लाह ही जानता है, या मेरे घर वाले ही जानते हैं जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम। और तो खैर ज़ैनब भाभी ने नंबर फॉर्म वगैरह भर दिया था। उससे एक दिन पहले मेरी RFT हुई थी, कुछ किडनी वगैरह का होता है, मतलब कुछ होता है टेस्ट, मुझे इतना नहीं पता, पूछूंगी शल्लू से। तो RFT हुई थी मेरी, तो उसके टेस्ट वगैरह आए, वो भेजे ज़ैनब भाभी को, उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा, तो मेरा कल आ गया था नंबर उसका MRI का। तो कल मैं वहाँ गई, मेरी MRI, तो ज़ैनब भाभी को कॉल करी थी, उन्होंने किसी से बात करी जो MRI करती हैं, वहाँ कोई लेडी बैठी थी, उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया अंदर। तब कितनी भीड़ थी, फिर भी उनकी वजह से मेरी बहुत जल्दी हो गई, वरना मतलब 4:30 बजे गई थी, 6 बजे आई, तब भी इतना टाइम लग गया। अगर उनके थ्रू जाती तो मुझे बहुत बहुत टाइम लग जाता। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने नंबर लगा दिया था पहले ही, और उन्होंने कॉल पर बात करी, उन्होंने मुझे फ़ौरन अंदर ले लिया। अंदर जाने के बाद भी एक बच्ची थी, उसका MRI हो रहा था, फिर एक बच्चा था, वो शायद छोटा सा था, उसका था, मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि अभी आप रुक जाइए, पहले बच्चे की करनी है, और मुझे MRI रूम में ही बिठा दिया। वहाँ पे जो मशीन की आवाज़ें हैं ना, इतनी खौफनाक थी, इतनी खौफनाक कि मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। तो करीब मैं वहीं बैठी रही 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक मैं वहीं पर बैठी रही, तो मुझे और ज़्यादा मुझे घबराहट, और बैठे बैठे वहाँ इतना तेज़ AC था, मेरे पैर ऐसा लग रहा था कि अकड़ गए, बर्फ़ जैसे जम गए, और मुझे इतनी घबराहट, ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिट हो जाएगी। तब कि मैं डर नहीं रही थी MRI से, मुझसे शल्लू ने भी बोला था कि घबराना नहीं, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत हिम्मत है। लेकिन फिर मेरा नंबर आया, लेकिन बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस था, बहुत ही, मतलब मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, लेकिन उसमें मशीन में जाने से भाई साहब अल्लाह, मैं खैर दुआ पढ़ती रही। खैर बहुत 20-25 मिनट शायद लगे MRI में, ऐसी लेटे लेटे, बस अल्लाह ही जानता है, बड़ी मुश्किल से मैंने करवाई थी। खैर वो हो गई, क्योंकि फिर वहाँ मुझे कल 3 घंटे बैठना पड़ा। तो 3 घंटे बैठे बैठे जो मेरी कमर और पैरों की हालत हो गई ना कि मैं बता नहीं सकती। खैर फिर मैं वहाँ से आई, वहाँ से आके मैं नहाकर थोड़ा फ्रेश फील करा, फिर लेट गई। फिर कल अम्मी ने खाना वगैरह लेकर आई, अम्मी खाया, लेट गए। कल भी दर्द था, मैंने दवा खाई थी, लेकिन जब मैं सुबह में उठी हूँ तो मुझसे उठा ही नहीं गया है, बिल्कुल नहीं उठा गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में जान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत तकलीफ़। खैर उठी, उसके बाद अम्मा ने नाश्ता दिया, नाश्ता करा, दवा खाई। उसकी दवा खाने के बाद भी है ना, उस तरीके से मुझे आराम नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए। जितनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साइड में पसलियों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, इन सब चीज़ों में मेरी इतनी तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। तो खैर अब सुबह से ये टाइम हो गया, मैं बेड पर ही हूँ, यहीं खाना खाया, सारी चीज़ें। तो अब MRI हो गई है, उसकी रिपोर्ट्स आने में वो कह रहे थे 8 दिन लगेंगे, लेकिन ज़ैनब भाभी बोल रही थी कि मैं आपको 2-3 दिन में इंशाल्लाह दे दूँगी। उन्होंने फ़िल्म दे दी थी निकाल के, लेकिन वो रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज है रक्षाबंधन, कल है संडे, तो इंशाल्लाह मंडे में मिल जाएगी। और डॉक्टर साहब भी नहीं है, वो गए हुए हैं दुबई, तो 2 दिन के लिए वो दुबई गए, वो भी मंडे में ही आएंगे। तो फिर जैसी रिपोर्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह हम मंडे में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और
तभी ट्रीटमेंट अच्छे से शुरू हो पाएगा कि कोई प्रॉब्लम है भी नहीं है, किस चीज़ का दर्द है, नस का दर्द है, किस स्पाइन में दर्द है, किस चीज़ में। तो खैर अब वो मंडे में ही पता चलेगा और इंशाल्लाह जैसा भी होगा मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि आज छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों को अपडेट दे दूँ, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल डाउन में जा रहा है, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाऊँगी तो और ज़्यादा मेरे लिए नुकसान होगा। फिर मुझे इस चीज़ की भी टेंशन है। और मुझसे शल्लू कह भी रहे थे कि चल छोड़, तू अपनी तबीयत पे ध्यान दे, छोड़ भाड़ में जाने दे चैनल को, कुछ भी करे, अपना ध्यान रखो, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने इस पर इतनी मेहनत करी है और मैं चाहती भी हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और यूट्यूब के थ्रू ही सही, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बस यही है, बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हमारी जर्नी जाती है। लेकिन ये आप लोगों के हाथ में, आप लोग चाहते हैं आगे तक जर्नी चाहे तो मुझे प्यार दिखाइए, मुझे सपोर्ट करिए और क्या कहते हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो एक लास्ट बात और है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं भी टेक लगा के बैठी हुई हूँ ऐसे 2 तकिए लगा के। तो बस एक लास्ट 5 मिनट की और बात है, तो मैं पानी पीती हूँ फिर बताती हूँ। तो जी मैंने पानी पी लिया है, सिर्फ 5 मिनट और इस व्लॉग को मैं कर दूँगी यहीं से एंड। सिर्फ आप लोगों को अपडेट देनी थी मैंने। तो बस इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। तो खैर एक छोटा सा मैसेज ये था कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और इस चीज़ का एहसास आपकी फैमिली करे ना, तो वो भी आपके लिए एक दवा की तरह ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि औरतों का ये होता है कि औरतें काम वगैरह करती रहती हैं, सारी चीज़ें सब कुछ, तो उनमें चुल भी और मेरे अंदर है भी। मुझे कल परसों थोड़ा सही भी लग रहा था तो मैं चल फिर रही थी थोड़ा बहुत। तो यही होता है, अगर मैं आराम करती हूँ तो थोड़ा सही रहता है और मैं जैसे ही चलने फिरने लगती हूँ मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं और ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। तो इस वजह से भी मेरे ऊपर बहुत डांट पड़ती है। तो खैर मैं क्या बोल रही थी कि फैमिली भी एक आपके लिए ब्लेसिंग है बहुत अच्छी, चाहे वो मेरी अम्मी की तरफ के हों, चाहे मेरे शौहर की तरफ के हों, सब बहुत अच्छे हैं। और चाहे मेरे ननिहाल के हों, चाहे मेरे ददिहाल के हों, अल्लाह का लाख 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 शुक्र अदा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग अल्लाह का करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अच्छी फैमिली है। सब लोग बहुत प्यार करते हैं और कुछ दोस्त भी हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं। बार बार कॉल्स आ रही हैं सबकी तबीयत पूछने के लिए, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सब लोग घर पर आ रहे हैं देखने और इस टाइम बहुत प्यार मिल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये भी एक तरीके का मेरे लिए दवाई है, क्योंकि जो सब मुझसे प्यार कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, चाहे शल्लू हों, अम्मा हों, रानो भाभी हों, अली भाई हों, सब लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं। बेचारे अली भाई भी डॉक्टर के यहाँ ले गए, कल हम MRI कराने गए, मैं और शल्लू वो भी गए थे साथ में। और क्या कहते हैं, अम्मी भी खाना बना के भेज रही हैं। मुझे आज 5वां दिन है, कुछ भी खाने में मैंने खुद नहीं बनाया है। अम्मा को भी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, उनको भी चक्कर आती हैं, वो भी इतना काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो कर रही हैं। तो खाना वगैरह अम्मी बेचारी भेज रही हैं, बार बार फ़ोन करके पूछ रही हैं। मम्मू भाई की कॉल आ रही है बार बार, क्या कहते हैं कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है। तो सब लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार तो वैसे भी सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन इस टाइम तबीयत ठीक नहीं है तो एक्स्ट्रा सब लोग ध्यान रख रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं हर चीज़ का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शल्लू इतना ध्यान रख रहे हैं, अल्लाह का लाख 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 शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बहुत अच्छे हैं। पूरी पूरी रात नहीं सोते बेचारे मेरी वजह से, कि मैं करवट लेती हूँ तो मुझे परेशानी होती है। जय मेरी एक करवट पे उठ जाती हैं, सुबह में उठ नहीं पाती हूँ, मुझसे पहले उठ जाते हैं वो। अम्मा भी, मेरे बच्चे, इनफैक्ट मेरी अनाया, जुनैरा कितने छोटे हैं, वो लोग भी हर एक चीज़ का इतना ध्यान रख रहे हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे, कि मम्मा कुछ चाहिए तो नहीं, उतरिए मत, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो सभी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ इस चीज़ में अपने आप को, कितनी अच्छी फैमिली है मेरे पास। और ददिहाल वाले भी बहुत अच्छे हैं, ननिहाल वाले भी, और ससुराल वाले भी, मैके वाले भी, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। तो बस यही है कि मैं यही कहना चाहती थी सब लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जी बस यही है। और अब मैं करूँगी आराम, और बहुत मुश्किल ये है कि अब इसके बाद मैं व्लॉग बहुत जल्दी बनाऊँ, क्योंकि इंशाल्लाह मैं मंडे में डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। जैसा भी होगा, जो भी होगा, ज़रूर मैं भले ही छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों को अपडेट करूँ, लेकिन मैं ज़रूर अपडेट करूँगी आप लोगों को।
क्योंकि आप लोग भी परेशान होंगे मेरे लिए। कुछ लोग तो मतलब ज़्यादातर फैमिली वाले ही हैं, सब लोग व्लॉग देखते हैं तो फ़ोन भी करते हैं, सब लोग देखने आ रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन बस ये है कि इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करिए प्लीज़, अच्छी अच्छी सब लोग। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जैसे भी होगा इंशाल्लाह मंडे में या ट्यूसडे में छोटा सा क्लिप बना के आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊंगी कि क्या कहते हैं कि कैसी तबीयत है, डॉक्टर ने मुझे क्या बताया। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं से एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी हालत को समझेंगे, मुझे प्यार दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।